लग्जरी का रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन वो सोचता है कि मुझे भी एक अच्छा गुड इनकम का रास्ता क्या करना है, तैयार करना है। वो सोचता है ऐसा। बहुत सारे लोग आज के डेट में हो सकता है उसके पास में लग्जरियस सामान नहीं है, नोट हैव ए लग्जरियस थिंग, हो सकता है उसके पास में आज उसके घर में नहीं है। क्या नहीं है? हो सकता है पलंग नहीं है, फ्रिज नहीं है, अच्छा एलईडी टीवी नहीं है, कार नहीं है, उसका अच्छा घर नहीं है, उसके घर के अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है। हो सकता है आज का सिचुएशन ये है, लेकिन एक डिजायर स्टेट है, वो चाहता है आई वांट, यानी मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? ऑल लग्जरियस फैसिलिटी। यस और नो? ऐसे ही इंसान का एक होता है करंट स्टेज और वो एक होता है डिजायर स्टेज। करंट स्टेज का मतलब ये हो गया कि आज की जो मेरी स्थिति है, मैं चाहता हूं इससे बेहतर स्थिति मेरा आने वाला दिन में हो जाए। यस और नो? Yes. और ये स्थिति को बेहतर करने के लिए मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए, वो चाहिए एक इनकम का रास्ता। यस और नो? इनकम का एक प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे, इनकम प्लेटफॉर्म, जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा आमदनी करूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके हम अपने जीवन को बहुत मजबूती से अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं, अपना सपना पूरा कर सकूं और कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने सोसाइटी को, कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने नेशन को। यस और नो? हर आदमी करियर बनाना चाहता है, हेल्थ रखना चाहता है और इनकम का प्लेटफॉर्म चाहता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सबको एक अच्छा करियर मिल पाता है? क्या सबको एक अच्छा हेल्थ मिल पाता है? क्या सबको आमदनी का एक अच्छा रास्ता मिल पाता है? नहीं। और यही सवाल आज से 17 साल पहले मेरे सामने भी था। मैं निरंजन कुमार 17 साल पहले मैं डॉक्टर था, गांव में डॉक्टरी कर रहा था। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरा सोच था मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा डॉक्टर बनूं, लेकिन माता पिता हमारे गरीब थे। मुझे मालूम नहीं था डॉक्टर बनने के लिए 40-50 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा मेडिकल पढ़ाई करने के लिए, और ये बात मेरे को बचपन में मालूम नहीं था। बचपन में आंखों ने सपना को देख लिया, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए मेरे पास जो पैसे चाहिए थे वो मेरे पास नहीं था। अंततोगत्वा वो सपना मेरा ब्रेक हो गया, सपना मेरा टूट गया। मैं बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैं छोटा डॉक्टर बना, कंपाउंडर कर करके प्रैक्टिस कर करके मैं डॉक्टर बना। अंततोगत्वा मैं गांव में डॉक्टरी कर ही रहा था। उसी दौरान 2005 ईस्वी में मुझे आज जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से आप एक करियर बना सकते हैं, जहां से हेल्थ ठीक कर सकते हैं और जहां से ऑल लग्जरियस चीजें ले सकते हैं, अपनी ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं और वो एक इनकम का मजबूत रास्ता मिल पाएगा। इसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज से 17 साल पहले मुझे 2005 ईस्वी में मेरे मामा जी ने बोला था। हो सकता है आज आपको आपके दोस्त ने बोला हो सकता है आज आपको किसी अजनबी ने बोला हो। आप कॉलेज में थे, किसी अजनबी ने आपसे मिल करके आपको बता दिया इसके बारे में, आपने किसी अजनबी पे भरोसा कर करके आप आज यहां पर आके समझने के लिए आए हो। लेकिन आज से 17 साल पहले मुझे मेरे मामा जी ने कहा, निरंजन तुम डॉक्टरी तो कर ही रहे हो, लेकिन जरा सोचो कि क्या ये डॉक्टरी करके तेरा सपना पूरा होगा? एक होता है जरूरत, एक होता है सपना। जरूरत का मतलब रोटी कपड़ा मकान, सपना का मतलब कार, सपना का मतलब फ्लैट, सपना का मतलब देश विदेश यात्रा, सपना का मतलब बच्चों को बड़ी हायर एजुकेशन देने का लक्ष्य, इसको कहते हैं सपना। तो मैंने कहा कि मामा ये तो बात सही है कि गांव में वो 200-400-500 रुपए पर डे कमा करके मेरा सपना तो पूरा नहीं होगा, परिवार किसी तरह चल जाएगा। तभी उन्होंने कहा था, यदि तुमको सपना पूरा करना है, यदि तुमको जीवन में बड़ा आदमी बनना है, यदि तुमको एक बेस्ट करियर चाहिए, यदि तुम इज्जत, मान, सम्मान, पैसा सब कुछ चाहते हो, तो चलो तुमको एक करियर मेकिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं बतवाता हूं। मेरे मामा जी ने बोला, मैंने कहा चलिए। आज से 17 साल पहले मैं इस प्रोजेक्ट को भागलपुर में समझा और समझने के बाद एडमिशन कर लिया और तभी से मैं उस 17 सालों में
भारत में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का करियर बनाने में मदद कर चुका हूं। और मैं निरंजन कुमार आज जो पहली बार आए हैं, मैं पुनः आपको भी मदद करने का एक कोशिश करूंगा। ये सब कुछ पाने के लिए कहा जाता है कि एक आदमी जो है ना, वो एक ट्रेन के इंजन के जैसा मजबूत होता है। जैसे मानो एक ट्रेन का इंजन बहुत ताकतवर होता है, 50-50 बोगी को खींच लेता है, लेकिन शर्त एक होना चाहिए कि वो ट्रेन के इंजन को पटरी पे होना चाहिए। यस और नो? यस। मानते हो आप लोग? यदि मानते हो, यस। मानते हो? यस। अब मान लीजिए एक ही बोगी है और इंजन पटरी से उतर गया, खींच पाएगा? नहीं। ऐसे इंसान होता है। इंसान कितना भी डिग्री ले ले, कितना भी डिग्री ले ले मेरे भाई, पीजी का डिग्री, एमए का डिग्री, ग्रेजुएट का डिग्री, जो डिग्री तेरे दिमाग में आता है सब डिग्री ले ले, लेकिन इसके बावजूद भी यदि एक रास्ता सही नहीं मिला ना, तो सब डिग्री धरे के धरे रह जाएगा और देखोगे जिंदगी में कुछ नहीं हासिल हो पाया। यस और नो? यस। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आपके लिए एक बहुत प्रूवन विन आपको मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आइए उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगले 40 मिनट आप बहुत कंसंट्रेट होकर के आप हमारी बातों को सुनेंगे, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। और हां, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है जो लोग कैजुअल अप्रोच वाले हैं, क्योंकि दो ही अप्रोच होता है अपने जिंदगी को लेकर, एक सीरियस, एक कैजुअल। सीरियस का मतलब वो लोग जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और कैजुअल का मतलब छोड़ो ना, देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी तो मेरा उम्र खेलने कूदने का है, अभी तो मेरा पिताजी कमाने लायक है, ये अभी मेरे को चिंता नहीं है यार, सोचेंगे बाद में। इसको कहते हैं कैजुअल अप्रोच फॉर लाइफ। अब आप लोग मुझे बताइए, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, जिंदगी में करियर बनाने के लिए कैजुअल अप्रोच अपनाना चाहिए कि सीरियस? सीरियस। लोग मानते हैं सीरियस अप्रोच। यस। तो आप, मैं पूछता हूं सेकंड क्वेश्चन, क्या आप अपने जिंदगी को बनाने के लिए सीरियस हैं? यस। सीरियस हैं? यस। यदि सीरियस हैं तो आज आपका प्रोजेक्ट मैं जो अगला 40 मिनट बताने वाला हूं, ये आपके लिए है, वरना आप उठ के जा सकते हैं। यस। आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है बैठ के अगला 40 मिनट अपना टाइम बर्बाद करने का। आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। अच्छा है, आप जा सकते हैं। तो ये जानते हुए भी कि आप एक आदमी यहां पर बैठा हुआ अपने जिंदगी के लिए सीरियस है, ये समझते हुए मैं आगे अब प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगला 40 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट होकर के हमारे साथ रहिए, तभी आप एक बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ये करियर बनाने का आज से 21 साल पहले ये कहानी शुरू होता है भारत के अंदर। 21 साल पुरानी एक कहानी है, जब भारत सोच रहा था कि पूरी दुनिया में एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। भारत सोच रहा था, पूरा भारत सोच रहा था, और वो जमाना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं चाहूंगा उसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपनों का भारत। वो सोचते थे कि मेरा भारत ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का युवा आगे निकलेगा। लेकिन सब समय बदलता गया, वक्त आगे बढ़ती गई, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे युवाओं ने अपना कदम को वक्त के तरफ नहीं मोड़ा, और आज ये हालात है कि भारत पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में आज गरीबी का शिकार है। भारत आज बेरोजगारी का शिकार है। यस और नो? यस। मानते हैं? यस। इसके पीछे का जब रिसर्च हुआ, वजह क्या है? वजह देखा गया कि आज जो हमारे भारत में युवा हैं, युवती हैं, वो प्रॉपर फोकस्ड नहीं है अपने करियर को लेकर। प्रॉपर फोकस्ड नहीं है। क्यों फोकस्ड नहीं है? क्योंकि उनका फोकस मोबाइल में है, उनका फोकस व्हाट्सएप पे है, उनका फोकस टीवी पे है, उनका फोकस डिजिटल में है, दिमाग लगाने में नहीं है। और इसका कारण है कि आज हमारे युवा युवतियां कमजोर पड़ रही है, गलत जगह दिमाग लगाया जा रहा है। वहीं पर
आज का भारत में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो ध्यान से इस फॉर्मूला को समझ जाइए, तभी आप अपना करियर बना पाएंगे, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे पूरा लाइफ। डिग्री ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। दोस्तों, करियर बनाने के लिए सबसे पहला जो एजुकेशन है जिसका नाम है ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब ही होता है परंपरागत शिक्षा, जो शिक्षा आप ले चुके हैं या कुछ लोग ले रहे हैं। 10th पास करना, 12th पास करना, इंटर पास करना, ग्रेजुएशन करना, ये सारे के सारे जो शिक्षा है इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन, और वो आप लोग ले रहे हैं। यस और नो? दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो 21वीं सदी का भारत है, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेकर के क्या प्राप्त करते हैं? दो चीज प्राप्त करते हैं हम, एक तो सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और दूसरा हम डिग्री प्राप्त करते हैं। यस और नो? यस। बचपन से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई किया तो सर्टिफिकेट मिला, 9वां का सर्टिफिकेट, 8वां का सर्टिफिकेट, 10वां का सर्टिफिकेट। 10वां पास किया, इंटर में गया, +1 +2 किया, फिर D1 में गया, डिग्री 1 में, डिग्री 2 में, यानी ग्रेजुएशन में जाके डिग्री मिला। यानी कि ट्रेडिशनल शिक्षा में हमें सर्टिफिकेट मिला और हमें डिग्री मिला। टैलेंट मिला? आज का मार्केट डिग्री और सर्टिफिकेट वाला है कि टैलेंट वाला है? कितना लोग मानते हैं कि बिना टैलेंट का कुछ आज नहीं होगा? मानते हैं? यस। टैलेंट नहीं तो कुछ नहीं। आप गलियों में भटकोगे ना अपनी डिग्री लेकर के, फिर भी कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि आज के मार्केट में, आज के भारत में बीए का डिग्री का वैल्यू नहीं है। आज का मार्केट कहता है कि डिग्री आपको यदि है अच्छी बात है, और डिग्री थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन टैलेंट कम नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस। डिग्री कम है तो चलेगा। ग्रेजुएट नहीं हो, इंटर पास हो चलेगा, इंटर नहीं हो, मैट्रिक पास हो चलेगा, एमबीए नहीं किए हो चलेगा, लेकिन यदि टैलेंट की कमी है तो कुछ नहीं चलेगा। यस और नो? यस। तो आज का भारत में सर्टिफिकेट, डिग्री के साथ साथ में क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, टैलेंट। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बदलते हुए भारत में, समय के साथ साथ आप बदलाव को भांपिए। कहते हैं ना कि जब कोई विजनर इंसान होता है ना तो वो भांप लेता है कि आने वाला समय कैसा होगा। यस और नो? तो अब मुझे बताइए, आप सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है कि नहीं है? हाँ? बैंक में जाओ टेक्नोलॉजी, स्कूल में जाओ टेक्नोलॉजी। आप कहां जाओगे? जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी चाहते हो, जहां भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो, हर जगह टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। बिना टेक्नोलॉजी का आने वाले दिन में आप पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। यस और नो? यस। अभी तो कुछ कुछ बैंकों में कैश मिल भी रहा है, आने वाले दिन में बिल्कुल कैश का ट्रांजैक्शन 0 हो जाएगा, और आप देखोगे सारा का सारा टेक्नोलॉजी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। यस और नो? यस। मेरे भाई, आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन जो घमंड करके रहेगा, मेरे पास डिग्री है, मैं तो एमए करके बैठा हूं, क्योंकि मैं भी वो स्टूडेंट में रहा हूं। कहते हैं ना, घमंड तो साला रावण का भी टूट गया। यस और नो? यस। वो स्टूडेंट कभी मैं भी हुआ करता था। दोस्तों, मैं अपनी ही कहानी बताता हूं। जब मैंने ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो मैं भी एक घमंडी लड़का था। जब भी कोई बोलता था तो मैं अपना डिग्री का घमंड दिखाता। तुम क्या समझता, एमए किया? लेकिन बाद में पता चला कि वो दिया खा गया एमए का डिग्री, कुछ मिला नहीं। यस और नो? मेरे भाई, सच यही है। आज का मार्केट कहता है तेरे पास डिग्री कम है, चलेगा, लेकिन ये दो चीज यदि नहीं है
टैलेंट और टेक्नोलॉजी, तो तेरा जिंदगी खल्लास हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ये मानते हो? तो दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि यस सर, ये सही बात यस यस यस। बिना टैलेंट और बिना टेक्नोलॉजी का कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। आज से 17 साल पहले मुझे ये समझ आ गया था कि हमको सर्टिफिकेट और डिग्री ये तो ठीक है, लेकिन टैलेंट और एक अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए। और लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको आंसर देना है। भारत में 65% युवा का फोकस जो डीप फोकस हो रहा है, डीप फोकस का मतलब अपने लक्ष्य से भटक जाता है। स्कूल जाता है, बाप बोलता है बेटा ध्यान से पढ़ना, बेटा भी बोलता है पापा एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता जाता है, उसका संगति गड़बड़ाने लगता है। यस और नो? यस। उसका संगति गड़बड़ाने लगता है, उनका दोस्ती यारी गड़बड़ाने लगता है, उनकी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ चेंज होने लगता है, और वो जो सोचा था मैं कुछ बनूंगा, वहां से फोकस हट जाता है। ये मानते हैं आप? यस। हेलो, यस। एनर्जी से बोलिए, मानते हैं? यस। क्यों फोकस हट जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति को एक अच्छा संगति नहीं मिला। क्या नहीं मिला? संगति। एक अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला, एक अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला, एक संगति नहीं मिला, उसको एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला, यानी कोच नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोच नहीं मिला। आज विराट कोहली आगे बढ़ना है, कोच रखता है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं ना, सबके पास उसका अपना पर्सनल कोच होता है। लेकिन एक स्टूडेंट के पास में ना तो एक अच्छा टीचर है, ना एक अच्छा कोच है। टीचर और कोच में अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। टीचर का रिश्ता आपके बीच सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने तक, बाकी आपका जिंदगी में क्या होगा, आपका लाइफ बनेगा कि आप बिगड़ेंगे, इससे टीचर को कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? यस। भाई आपने मुझे पैसा तो दिया बायोलॉजी पढ़ाने का ना, तो बायोलॉजी मैंने पढ़ा दिया, अब तुम साला डॉक्टर बन के नहीं बन, उससे को क्या लेना देना? यदि टीचर एज ए टीचर का सोच से देखो, आपने पैसा दिया मैं पढ़ाने का, मैं उसने पढ़ा दिया, है कि नहीं है? यस। लेकिन कोच जो होते हैं ना, टीचर सिलेबस देता है, यानी कोर्स पढ़ाता है। टीचर, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट, ध्यान रखना, टीचर कोर्स कंप्लीट करता है और कोच करियर बनाने में मदद करता है। आपका करियर, आपके अंदर में वो हैबिट को डालना, आपका सोच में परिवर्तन करना, आपका एटीट्यूड डेवलप करना, आपकी हैबिट को ठीक करना, आपको अच्छे संगति में लेके आना, आपके ऊपर 24 घंटा नजर रखते हुए आपको सही दिशा में चलाना, ये काम है कोच का। यस और नो? यस। विराट कोहली जब खेलता है ना फील्ड पे, तो कोच बैठा रहता है, देखता रहता है कहां गलती किया, और जब वो आता वापस आउट होकर के उसको सजेशन देता है, विराट तूने आज यहां मिस्टेक कर दिया। यस और नो? यस। तो मैं ये वाला छक्का ऐसा नहीं मारने का था। विराट एक बार भी नहीं कहता अपने कोच को, क्या बोलते हो सर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हूं। जी नहीं, क्योंकि वो कोच उसका मार्गदर्शक है। आज जो कुछ भी है वो कोच की बदौलत है। यस और नो? यस। तो आपके जिंदगी में ना तो एक अच्छा टीचर मिल पाया, ना एक अच्छा कोच मिल पाया। यही कारण है कि आपको पता ही नहीं चलता है करें क्या, कैसे करें, किधर से करें, पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या बने, डॉक्टर बने तो कैसे बने, इंजीनियर बने तो कैसे बने। अरे मेरे भाई, अब आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार आए हो समझने के लिए, जहां से आपको टैलेंट की भी पढ़ाई मिलेगा, आपको टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई मिलेगा, और जिंदगी भर
आपको करियर बनाने के लिए निरंजन कुमार सर के जैसा आपको कोच मिलने वाला है, जो आपको हाथ पकड़ करके आपको एक एक चीज सिखा करके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका लाइफ को बनाने के लिए तैयार है। तो क्या आप रेडी हैं? यस। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जरूर एक ताली होना चाहिए। वैल्यू एंड APLL। दोस्तों, एक ऐसी संस्था स्मार्ट वैल्यू APLL जो पिछले 17 सालों से पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे हजारों नहीं, आप जैसे लाखों स्टूडेंट का माँ बाप से भी बढ़ करके है। ये स्मार्ट वैल्यू आज लोगों को जिंदगी देता है, स्मार्ट वैल्यू लोगों को करियर देता है, स्मार्ट वैल्यू लोगों को पैसा कमाने का रास्ता देता है, स्मार्ट वैल्यू लोगों को लाइफ स्टाइल जीने का रास्ता देता है, स्मार्ट वैल्यू लोगों को अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने का रास्ता देता है। स्मार्ट वैल्यू वो है जो आपकी वैल्यू को स्मार्ट बना देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्मार्ट वैल्यू। दोस्तों, ये स्मार्ट वैल्यू ने बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट को बड़ा कैसे बनाना है, इसको लेके कोर्स को लेके आया। तो सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जो स्टूडेंट अपने जीवन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई चालू है, जिसका चालू है, यानी आप यदि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या 10+2 में हैं, या मैट्रिक पास हैं, या आप +2 कंप्लीट होके आप पार्ट 1 में हैं, या पार्ट 2 में हैं, या पार्ट 3 में हैं, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, डजंट मैटर, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप एक ऐसे जगह आ चुके हैं जहां से हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले हमारा APLL ने क्या बोला कि तुमको यदि पढ़ाई तेरा चालू है, रिदम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो तुमको अपनी पढ़ाई के साथ साथ में और 2 पढ़ाई करना है, क्योंकि इस पढ़ाई के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। पहला है टेक्नोलॉजी का और दूसरा टैलेंट का, और ये दोनों पढ़ाई में दुनिया ने माना है कि सबसे जो सुंदर कोर्स है उस कोर्स का नाम है, एक कोर्स है जिसका नाम है IT स्मार्ट और दूसरा नाम है स्मार्ट कॉमर्स। ये दोनों कोर्स के बारे में यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, IT स्मार्ट जो कोर्स है ना, ये कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा ऑफिस पैकेज। अभी ऑफिस पैकेज क्या, इसका नाम ही ऑफिस पैकेज रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, वर्ड आपको मिलेगा, एक्सेल